नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। इसको 2022 में एडिशन कर दिया जाएगा और इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आपने बहुत बार आईएनएस विक्रांत को न्यूज़ में सुना होगा। पहले भी भारत के पास एक आईएनएस विक्रांत था और उसको जब डीकमीशन किया गया तो उसका जो आयरन था उससे बजाज ने एक बाइक यहाँ पे बनाई जिसका नाम है विक्रांत। और जो भारत का आईएनएस विक्रांत है वो आज के समय अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 2022 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। किसी भी देश की नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इजीली जो है आपके जेट्स यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी एरिया में बॉम्बिंग कर सकते हो। और इसी को लेके रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है कि 2022 में भारत का जो मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको कमीशन कर दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल भी देख सकते हो। यह आर्टिकल मिंट का है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी कमीशन इन 2022। रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है डेवलप किया जा रहा है कोचीन शिपयार्ड में यहाँ पे गए। उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट ली कि कितना काम हो चुका है और कब तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। और देखो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप चाइना का एग्रेसिव रोल देखोगे तो हर तरफ आपको चाइना का एग्रेसिव रोल देखने को मिलेगा। चाइना के पास जो है करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंडियन नेवी में ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना होगा, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के बारे में। मतलब भारत के पास जो है अपना खुद का यहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे भारत तो यहाँ पे आईएनएस विक्रमादित्य को यूज करता है। देखो आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये एक मॉडिफाइड कीएफ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी में 2013 से सर्विस में आया है। लेकिन वहीं अगर आप इसको देखोगे तो भारत ने ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया है, भारत ने इसको खरीदा था। जी हाँ, पहले ये रशिया की नेवी में था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रशिया की नेवी में था। बाद में इसको जो है भारत ने यहाँ पे खरीदा और फिर इसको 2013 में भारत ने जो है कमीशन किया और 2014 से इसकी सर्विस जो है यहाँ पे शुरू हो गई। लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य का आपको एक बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलेगा इंडियन नेवी में। और इंडियन नेवी की बैकबोन कहा जाता है आईएनएस विक्रमादित्य क्योंकि इंडियन नेवी में आपको एक बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर का। और सिर्फ इंडियन नेवी में ही नहीं, दुनिया भर की जो नेवीज है उनमें आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा जिसमें आप हेलीकॉप्टर्स ले जा सकते हो, यहाँ पे आप फाइटर जेट्स ले जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कैपेबिलिटीज जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर में हमको देखने को मिलती है। ये बात तो थी आईएनएस विक्रमादित्य की। लेकिन अगर हम बात करें भारत के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो इसको 2022 में जो है कमीशन कर दिया जाएगा। और रिसेंटली राजनाथ सिंह जो है यहाँ पे कोची पोर्ट पहुंचे, वहां पे उन्होंने पूरा रिव्यू किया कि किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रही है और कितनी जल्द से जल्द हम इसको जो है इंडियन नेवी में कमीशन कर पाए। आईएनएस विक्रांत भारत की प्राइड है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके अंडर में इसको डेवलप किया जा रहा है। और जिस दिन इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर दिया जाएगा वो एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होगा पूरे इंडिया के लिए। अगर हम आईएनएस विक्रांत के डेवलपमेंट की बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है इसको इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जाना जाता है। इसको कोचीन शिपयार्ड जो कोची केरल में है वहां पे इसको बनाया जा रहा है और ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको भारत में बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इंडियन नेवल अकेडमी वो किस जगह पे है? आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हिंट में आपको दे देता हूं कि वो केरल में है। अब केरल में किस जगह पे है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके जो बेसिन ट्रायल है वो दिसंबर 2020 में कंप्लीट हो गए थे। वहीं अगर हम इसके सी ट्रायल्स की बात करें तो 2021 के अंत में सी ट्रायल्स भी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और 2022 या 2023 के शुरुआत में ही इसको जो है इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। नियरली 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं जब से इसका कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिल रहा है। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक बहुत ही बड़ी डिजाइन होती है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में काफी समय लगता है। और अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत होगी करीब $3.5 बिलियन। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे करीब 19,341 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और 2019 में भारत सरकार ने करीब एडिशनल
3,000 करोड़ रुपए भी जो है यहाँ पे अलॉट किए थे फेज 3 के लिए। ओके ठीक है, तो मतलब भारत के पास आने वाले समय पे हमको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेंगे। एक तो आईएनएस विक्रांत है, इसके अलावा भारत का एक और जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो हमको देखने को मिलेगा आईएनएस विराट। लेकिन वहीं अगर हम और देशों की बात करें उनके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी। देखो, बहुत ही कम देश आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का बजट बहुत ज्यादा होता है और हर देश के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो पाती, हर देश के पास इतनी फंडिंग नहीं होती वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पे मेंटेन कर पाए, क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने से ज्यादा जो है उसका मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वहीं अगर जब फायर करने की बारी आएगी कि हमको अब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है, तो हो सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब फेल हो जाए, वो शायद यहाँ पे उतना मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा पैसा उसके मेंटेनेंस पे खर्च करती है कि जब फायर करने का समय आए तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अवेलेबल रहना चाहिए। अगर हम दुनिया भर के देशों की बात करें तो आपको लिस्ट दिख रही होगी, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चाइना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको 4 देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास सर्विस में एक ही है जिसे आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं भारत ने करीब 2 जो है डिकमीशन कर चुके हैं और भारत के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट बहुत जल्द जो है हमको इंडियन नेवी में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के पास जो है इन सर्विस में एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अमेरिका के पास है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी इन सर्विस में है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बजट होता है अमेरिका का। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च करता है अपने डिफेंस पे, और आईएनएस विक्रांत के आने के बाद इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी और इससे हम चाइना और पाकिस्तान को काफी हद तक काउंटर कर पाएंगे। तो ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।